देखो बिहार वर्ड सुनते हैं हमारे दिमाग में एक अलग ही रेसिज्म फैला हुआ है। एंड ऐसा क्यों है, क्या उसके पीछे एक मेन कारण है? देख वो तो मैं अपना ओपिनियन दूंगा ही इस वीडियो के रिएक्शन के बाद, बट मुझे कोर समझ नहीं आता ना कि इसके पीछे कारण है क्या। देखो कुछ लोग हैं बहुत ही डिफरेंट तर्क है, एंड मैं भी अपने तर्क वितर्क करूंगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो भी वो वीडियो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जिसके ऊपर रिएक्ट करने वाला हूँ। एंड दैट्स अ वीडियो व्हाई पीपल हेट बिहारी। लेट्स स्टार्ट इट। बिहार। तुम गुटखा कब से खाते हो? 1-2 महीना से। 1-2 महीना से। कौन सा गुटखा खाते हो? सुतला से। कितने का आता है? 3 रुपया। बिहार नाम सुन के सबसे पहले मन में क्या आता है? भाई मुझे एक्टिंग याद आ गई भाई, एक्टिंग याद आ गई जो मूवी में देखी थी मैंने। ये मजदूर का हाथ है मित्र का क्या, न्याय नहीं मिला है मित्र महोदय, केवल मेरी है तारीख पे तारीख। अनपढ़ लोग। बिहार का नाम सुनते ही मेरे माइंड में बहुत सारी पॉपुलेशन आती है। बिहार का बारे में सवाल आता है तो बिहार का सबसे पहले यही सवाल आता है कि वहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन यू टॉक अबाउट बिहार इट्स लाइक पागलपन, लालू। मजदूर और गरीब लोग। बिहार सुनते ही इट्स लाइक कि कुछ नहीं हो सकता। जब भी मैं बिहार का नाम सुनती हूँ मेरे दिमाग में ना एक गरीबी जैसी इमेज आती है। बिहार के बारे में गरीबी है। क्रिमिनल्स। क्राइम क्रिमिनलिटी इतनी ज़्यादा है कि उसको लेके आदमी सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है यार बिहारी बी वेयर। अनसिविलाइज और देहाती माइंडसेट। और ये जो बीच में क्लिप्स उठाई गई है ना, मैं तुम लोग को रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। अब मैं अपने जिम पे जाता हूँ, वहाँ पर एक बंदा आता है जो मेरा मतलब क्लोज वन है। उसको जब भी कोई बिहारी बबुआ कह के बुलाता है ना, या फिर वो अपनी जब भी पहचान बताता है, वो बताता है कहाँ से आया, वो बिहार से आया। लोगों ने उसको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एक अलग नज़रिए से देखते हैं कि भाई वो होता नहीं है कि जैसे गोरे और काले का फर्क बताया जाता है कि भाई गोरा है तो ज़्यादा अच्छा होगा, काला हुआ तो भाई बेकार है, गंदा आदमी है। वैसा वाला रेसिज्म फैलाते हैं लोग। वाले लोग। बिहार इज क्वाइट अंडर डेवलप्ड, बहुत अंडर डेवलप्ड है। वहाँ पे क्लीनलीनेस की बहुत जरूरी है, मोर देन दिल्ली। या फिर पिछड़ा हुआ राज्य। पिछड़ा राज्य है, कोई तरक्की नहीं हुई है। अभी महाकुंभ का भव्य मेला लगा हुआ है और करोड़ों में लोग उस मेले में शामिल होने के लिए अलग अलग राज्य से सफर कर रहे हैं, पर जो लोग बिहार से होते हुए आते हैं उनमें एक डर मौजूद होता है। आखिर किस बात का डर? बिहार में एक बार फिर एक ट्रेन पर पथराव का मामला सामने आया है, जहां कुछ युवकों ने एक ट्रेन की बॉगी पर पथराव कर दिया। आई सी दैट वीडियो इन अ पास्ट। और मैंने इसको पे बात करी थी कि भाई कितने ज़्यादा अनसिविलाइज्ड पीपल है। मैं पर्टिकुलरली बिहारीस नहीं बोल रहा हूँ, बट पीपल है कि कितने अनसिविलाइज्ड है, कितने ज़्यादा वो है ना कि भाई अपना फ़ायदा ढूंढने के लिए भाई बंदा किसी भी हद तक गिर सकता है उस टाइम पे। और तुम देख रहे हो कि एसी वाली बोगी पे हमला करेगा भाई। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई इसके पीछे कोई और कारण नहीं हो सकता, बट जो आंखों के सामने नजर आता है कि भाई क्यों, जिसमें कई लोग घायल हो गए। लेकिन ये बिहार और बिहार के लोग ऐसे नहीं थे। बिहार की हिस्ट्री बहुत ही रिच और ग्लोरियस थी। एंशिएंट टाइम्स में बिहार एक सेंटर माना जाता था एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी के लिए। बिहार कभी एक महानतम साम्राज्य में से एक था। साउथर्न बिहार में स्थित मगध जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल महाजनपदों में से एक था। आर्यभट्ट जो वन ऑफ द ग्रेट मैथमेटिशियन जिन्होंने जीरो का कांसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। गौतम बुद्ध जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोधगया में हुई। पूरे दुनिया में पहला रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी जिसे नालंदा यूनिवर्सिटी कहा जाता है, इसमें 10,000 से भी ज्यादा विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक थे। महाबोधि टेम्पल, विष्णुपद टेम्पल, मुंडेश्वरी टेम्पल जो माना जाता है कि भारत में से सबसे पुराने मंदिरों में से एक है और बिहार की जमीन खेती के लिए सबसे प्रसिद्ध है। और आज भी मखाना और लीची प्रोडक्शन के मामले में बिहार सबसे आगे है। पर अभी का बिहार पहले के बिहार से बिल्कुल अपोजिट है, बट फिर भी वहाँ के लोग खुद को प्राउड फील करते हैं अपनी ग्लोरियस हिस्ट्री के लिए। पर जो आज बिहार की कंडीशन है उसके बारे में कोई सीरियस ही नहीं होना चाहता। इसमें बहुत से मेजर कारण है जो आज बिहार को गाली मेजर कारण तो यही है कि भाई पॉलिटिकल एजेंडा, एजुकेशन सिस्टम, जिस पे ध्यान मतलब मैं कह रहा हूँ ऑलमोस्ट हर जगह पे नहीं दे रहा। हर जगह पे तुम लोग को अनसिविलाइज्ड पीपल मिल जाएंगे। कचरा फैलाना, बदसलूकी से बात करना, रूडली बिहेव करना उनकी आदत सी होगी। अब मैं नहीं कहूँ कि भाई इन भीड़ में तुम सबको ही गालियाँ देने लगोगे। समझने से लेके सबसे ज्यादा गंद मचाने वाला प्रदेश बना चुका है। ये वीडियो एक आई ओपनर वीडियो है और कुछ लोग इससे ऑफेंड भी हो जाएंगे, इसीलिए ये वीडियो पूरा देखो और उसके बाद ही अपना ओपिनियन देना। इंडिया की लिटरेसी रेट है 74%, उसमें 82% मेल्स है और 65% फीमेल्स। अगर हम इंडिया की हाईएस्ट लिटरेसी रेट राज्यों को देखें तो केरला उस पर नंबर 1 पर है। अगर हम इंडिया की लोवेस्ट लिटरेसी रेट वाला राज्य देखें तो बिहार उस पर नंबर 1 पर है। यहाँ पर एक सवाल है, क्या हमारी इंडियन गवर्नमेंट बिहार की एजुकेशन के लिए बजट प्रोवाइड करती है या फिर नहीं? एक रिपोर्ट देखो, हर एक स्टेट अगर 1 रुपया कंट्रीब्यूट करता है, मतलब आसान भाषा में बताओ, जो स्टेट 1 रुपया कमाता है तो उसे बदले में खर्च करने के लिए पैसे मिलते हैं। यहाँ पर एक ग्राफ देखो, इसमें महाराष्ट्र सबसे नीचे। महाराष्ट्र जब 1 रुपया कमाती है तो उन्हें खर्च करने के लिए बस 8 पैसे मिलते हैं, जबकि महाराष्ट्र पूरी इंडिया की जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है। महाराष्ट्र से ही ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, जबकि बिहार सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है। और जबकि वो 1 रुपया कमाती है तो उसे खर्च करने के लिए 7 रुपए दिए जाते हैं। और ये एक सिस्टम है जो गवर्नमेंट ने बनाया, सारे स्टेट का रेवेन्यू इकट्ठा करके
और स्टेट के कंडीशन अनुसार उस रेवेन्यू को बांट देती है। और यहाँ बिहार की कंडीशन को ठीक करने के लिए उन्हें ज्यादा पैसे दिए जाते हैं। इतने पैसे मिलने के बाद भी वो पैसा जाता कहाँ है? वेल, इसका आंसर तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, आप खुद इतने समझदार हो, आपको पता चल ही गया होगा। बिहार में जंगल राज कई सालों से चला रहा है। नेता लोग बस वोट मांगते टाइम ही बाहर निकलते हैं और जब इलेक्शन जीत जाए तब स्टेट के एजुकेशन के लिए जो पैसा मिलता है वो बाहर निकलने नहीं देते। बिहार का जो टोटल बजट होता है उसका अराउंड मैं पहले बता चुका हूँ तेरे को, 22% एजुकेशन के लिए अलोकेट किया जाता है। फिर भी एजुकेशन के नाम पर बच्चों को गुटखा खाना सिखा रहे, दिन दहाड़े गोलियां मारना सिखा रहे, चोरी करना सिखा रहे, और इसमें उनकी क्या ही गलती। मैं आई थिंक तुम लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, बिहार में जो मुजरा होता है, फिर मैं कहूँ जो डिफरेंट तरीके के डांस करे जाते हैं वल्गर वे में, उसके बारे में मैंने एक बार पहले ही बताया, कैसे परफॉर्म करे जाते हैं एंड कैसे उसमें माइनस भी इंक्लूडेड है। गिनौनी चीजें जाके देखने वाली वीडियो। जैसे आसपास का एनवायरनमेंट होगा उसी तरह का बिहेवियर भी होगा। यहाँ तक कि बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स भी नहीं है, और जो होते हैं वो भी फर्जी टीचर्स होते हैं। वो बिहार जहाँ देश की सबसे बड़ी आबादी अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसी बिहार में शिक्षा की भ्रष्ट व्यवस्था की वजह से हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद फर्जी शिक्षक न सिर्फ बच्चों की शिक्षा का बंटाधार कर रहे हैं, पढ़ा रहे हो, बल्कि योग्य शिक्षकों की नौकरी खाकर सरकारी खजाने से वेतन भी उठा रहे हैं। अब ये मत बोलना कि बिहार से ही सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस निकलते हैं। अरे निकलेंगे ही, क्योंकि वहाँ पर ना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, ना प्राइवेट जॉब है, ना आईटी हब है, ना ही बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस है, और ना ही अपॉर्चुनिटीज है। डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी चाहिए होती है, पर स्कूल कॉलेजेस की दीवारों पर स्विचर होने की जगह लाल रंगों की विविध डिजाइन की रंगोली होती है। तो टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए यार ऐसे करके कोबिंग मैगजीन फैला जाता है कि भाई यहीं से सबसे ज़्यादा मेहनती लोग निकलते हैं। एंड तुम लोगों को पता है भाई, जब किसी के पास चारा नहीं है कुछ भी करने का, तो भाई वो उसी तरफ भागेगा कि जहाँ पर वो आईएएस बन सके, जहाँ पर वो आईपीएस बन सके, जहाँ पर उसको कोई पाथ मिल जाए कि भाई हाँ, इस गरीबी से, इन अनसिविलाइज लोगों से निकलने का सिर्फ यही एक चारा है, फिर पैसे कमाने का सिर्फ यही एक चारा है। सो उसी तरफ भागेगा जब उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं होंगे। या तो वो डिफरेंट स्टेट्स में जाएगा पैसे कमाने के लिए, जो तुम लोग देखते रहते हो आए दिन कि भाई हर कोई बंदा वहां से माइग्रेट होकर आता है, यूपी देहात से आता है बंदा माइग्रेट होकर। दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचता, एक तो सरकारी नौकरी के पीछे भागो या फिर जंगल राज का हिस्सा बन जाओ। इसकी वजह से बिहार गरीबी का सेंट्रल हब बनते जा रहा है, और यही इमेज बनने के पीछे बस शिक्षा यही कारण नहीं है। जबकि बिहार में इलेक्शन होते हैं तो लोग डेवलपमेंट के नाम पर किसी को वोट ही नहीं देते, वोट तो कास्ट के नाम पर दिए जाते हैं। और लोग ये भी नहीं देखते कि जिन्हें हमने वोट दिया, हमारे राज्य का मंत्री होने के लिए चुना, उसे एटलीस्ट पढ़ना लिखना तो आता होगा। बिहार में जीतन राम मांझी सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार ही विवादों में फंस गया। वजह बनी मंत्री पद की शपथ ले रही बीमा भारती, जो ठीक से शपथ पत्र भी नहीं पढ़ पाई। बीमा भारती सिर्फ अपना नाम ही ठीक से ले सकी। और ये कास्ट के नाम पर वोट देने की परंपरा सालों से चलती आ रही है। और जहाँ स्टेट का ग्राफ ऊपर जा, मैं एक पॉइंट इंक्लूड करना चाहूँगा, ये वोट देने की परंपरा बिहार में मैं मान रहा हूँ कि भाई वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा ज़ोरों शोरों से होती होंगी। तुम लोग कहते हो कि शहरों में चीज़ें होती है कि नहीं होती है। जो बंदे वहाँ से माइग्रेट होके आए ना, उनकी थिंकिंग मैं तुम लोग को बताता हूँ कि भाई वो लोग देते हैं कि भाई मेरा फेवरेट प्लेयर कौन है। मोदी मेरी मैं वोट मोदी दूंगा, ये मेरा वादा है, देते रहूंगा और देता रहूंगा। मोदी जी जो ख्वाहिश मांग रहा है, इनका ख्वाहिश को पूरी कर दो आप। ऐसे करके वो देते हैं कि भाई ये नहीं सोचते कि उसके पीछे वो बंदा एजुकेटेड है नहीं एजुकेटेड है, उसको वो पद देना भी चाहिए, उस हिसाब से हम लोग को वोट देना चाहिए। किसको हम लोग वोट डाल रहे हैं इन बंदों को ये भी नहीं पता रहता है। वो सोचते हैं कि हम लोग सिर्फ मोदी को वोट डाल रहे हैं, हम लोग ना सिर्फ कमल पे वोट डालेंगे, हम लोग सिर्फ हाथ पे वोट डालेंगे, ऐसे करके चलते हैं एंड झाड़ू पे वोट डालेंगे। क्योंकि भाई केजरीवाल ने चीज़ें शायद से पास में करी थी। भाई हाँ, मैं मान रहा हूँ एक तरीके से, अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि भाई उसने पास में चीज़ें करी थी तो आगे भी जाके वो चीज़ें वैसे ही कर पाएगा। आई एग्री विद योर पॉइंट, बट तुम उस हिसाब से वोट डालोगे कि भाई मेरे माँ बाप देते हुए हैं भाई फूल को वोट हमेशा से, मैं भी उसी पे दूँ। ये कौन सी थिंकिंग होती है? एंड दैट्स व्हाई हम लोग ये प्रोटेस्ट वगैरह देख रहे हैं कि भाई चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं करी जा रही, तो हम लोग आवाज़ उठाएंगे। नई जनरेशन आ जाइए, जेन जी करना चाहिए, वो नीचे जा रहा है। वीक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें खराब रोड्स, खराब पानी, खराब पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ गंदगी ही गंदगी। और ये तो बहुत बेसिक चीज है जो गवर्नमेंट इजीली सॉल्व भी कर सकती है। बट जैसे मैंने कहा कि कोई डेवलप बनने की सोच नहीं रहा, वही माइंडसेट दिमाग में बिठा चुके हैं कि हमारी हिस्ट्री तो बहुत ही सुंदर थी। अरे लेकिन तुम जब फ्यूचर में किसी के लिए हिस्ट्री बनोगे तो क्या दिखाओगे उनको? ऐसा डेवलपमेंट दिखाओगे क्या? हेल्थ केयर एंड पब्लिक सर्विस ये तो हर स्टेट में मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसमें सबसे वर्स्ट डॉक्टर टू पेशेंट का जो रेशो होता है वो बिहार ही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चलो इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ो, पेशेंट को ठीक करने के लिए अच्छे डॉक्टर्स नहीं है, ना ही स्टाफ है और ना ही अच्छे इक्विपमेंट्स। और इसीलिए शायद ऐसे नारे लगाए जाते हैं कि एक बिहारी 100 बीमारी। जो सुविधा गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसे मेंटेन करने के लिए टीम भी चाहिए होती है। और मोस्टली बिहार में सिविक सेंस की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि मानो हर और पीपल आर फ्लेक्सिंग दैट थिंग कि भाई मैं ना बिहार से हूँ, मेरे साथ ना बच के रहिए, मेरे पास ना कट्टा होगा, मेरे पास ना वो माइंडसेट होगा कि भाई मैं पुल वगैरह चुरा लूंगा। भाई इस चीज़ का वो शो ऑफ करते हैं। एंड कुछ बंदे मे भी भाई वो जोक वगैरह के लिए करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो इन चीज़ को प्राउड करते हैं कि भाई यहाँ वालों से ना पंगा नहीं लेने का, यहाँ अगर रोड बनेगी तो उसका भी सीमेंट उठा के ले जाएंगे एंड इस चीज़ का प्राउड मनाएंगे, इस चीज़ को ना घर बनाएंगे वो अपना जाके। बिहारी ही गंदा है। जैसे मैंने कहा कि बचपन से जिस भी एनवायरमेंट में पलते हो उसी तरह से बिहेव भी करते हो। और ये प्रॉब्लम लगभग पूरे स्टेट में पब्लिक प्लेसेस में कैसे बिहेव किया जाता है, पब्लिक प्लेसेस को ठीक कैसे रखा जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सही तरह से यूज कैसे किया जाता है, ये सभी चीजें बचपन से सिखाई जानी चाहिए, तभी वो बड़े होने के बाद वैसा बिहेव करेंगे। जब वो काम ढूंढने के लिए टियर 1 सिटीज में जाते हैं तो बिहार है, इसलिए रूम की शॉर्टेज भी हो जाती है। और जो टैलेंटेड और होशियार बच्चे होते हैं वो जॉब करने के लिए टियर 1 सिटीज में आते हैं, तो वहाँ के लोगों को एक्सेप्ट नहीं होता कि कोई हमारी जॉब हमारी पोजीशन छीन ले। और ये बस किसी एक स्टेट की ही बात नहीं हो रही और ना ही एक कंट्री की, ये पूरे वर्ल्ड में हर जगह आपको देखने मिलेगा। और ऐसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आपकी मेंटेलिटी कैसी है वो ज्यादा रोल प्ले करती है। अब मेंटेलिटी की बात नहीं करेंगे, इसके लिए अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें हमारी मेंटेलिटी कैसी बन चुकी है ये सब बताऊंगा। और वो वीडियो हर
किसी को देखनी चाहिए, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना। अब वापस आते हैं मेन मुद्दे पर। यहाँ पर एक चीज आप मानो या फिर ना मानो, बिहार और यूपी के लोग हार्ड वर्किंग होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग नहीं होते। कंस्ट्रक्शन के काम के लिए या फिर सरकारी कामों के लिए, जैसे मानो किसी नाले को साफ करना, मजदूरी वाले काम करना, इन सब कामों में आपको यही लोग दिखेंगे। जब आप मेट्रो में सफर करते हो तो मेट्रो का कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए ज्यादातर यही लोग होते हैं। रोड्स के काम में भी ज्यादातर यही लोग होते हैं। जो काम वहाँ के लोकल 700 रुपए में करते हैं वो काम ये लोग 400-500 में भी करने के लिए। एंड पता है इससे क्या हो जाता है, जो भाई ने बात बोली, इससे ओवर उस चीज़ की वैल्यू घट जाती है। लाइक तुम लोग इमेजिन करके चलो, तुम लोग किसी बाहर की कंट्री में यही सेम काम कर रहे हो, वहाँ के कंट्री वाले पता है क्या सोचते हैं कि हम लोग को बुलाया जाए वहाँ पर, क्योंकि हम लोग सस्ते में काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ के लोकल्स भी उस काम को करने के लिए भाई बहुत पैसा चार्ज करते हैं। एंड हम लोग ना अपनी ओवरऑल वैल्यू घटाते जा रहे हैं। मैंने क्या बात बोली भाई, तैयार होते हैं। इसके कारण लोकल्स के मन में उन लोगों के लिए नफरत पैदा होती है। आ गया बिहार हमारा काम छीनने, ऐसा बोल के जलील करते हैं। चाइल्ड लेबरिंग एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बिहार में अराउंड 1 मिलियन चाइल्ड वर्कर्स है, जिनकी उम्र 6 से, और इस पर कोई एक्शंस भी नहीं लेगा। अब माइनस करके इस पर कोई भी एक्शंस नहीं लिए। तुम लोग सोचो कि भाई ग्राउंड रियलिटी पे शायद से चीज़ें बेटर वर्क कर रही होंगी। अगर ये पकड़ में आ जाते हैं तो भाई बेटर वर्क करती, बट पकड़ेगा कौन इन लोग? जब हमारे पास बेटर स्टाफ होगा भाई तब जाके पकड़ी जाएंगी ना चीज़ें। अगर ये सब चीज़ें बढ़िया होती तो हम लोगों को थोड़े से सिविक सेंस वाले लोग मिल जाते, थोड़े से हम लोग एजुकेटेड पीपल्स मिल जाते जो इन्हीं में से निकल रहे। 14 साल के बीच में होती है और इसके कारण उनकी जल्दी शादी कराई जाती है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कारण बनते हैं। और चाइल्ड लेबरिंग एक क्राइम है और उसके ऊपर लॉ भी है, बट बिहार में उस लॉ की कोई वैल्यू नहीं है। इनफैक्ट कोई भी लॉ हो वो बिहार में ज्यादा चलता ही नहीं, और इसके कारण वहाँ पर खुलेआम क्राइम्स होते हैं। अब स्टार्टिंग में मैंने कहा कि बिहार ऐसी जमीन है जहाँ पर खेती अच्छे से कर सकते हैं और 75% लोग वहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं, फिर भी वहाँ की प्रोडक्शन इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि खेती बाड़ी करने के लिए जो मेथड्स यूज करते हैं वो बहुत ही आउटडेटेड मेथड्स है, जो आज के एनवायरमेंट के लिए सुटेबल बिल्कुल भी नहीं होते, और वहाँ पर कंटिन्यूअस बाढ़ वाले हालात बन जाते हैं, जिसके कारण फार्मर्स को बहुत सारा नुकसान होता है। और ये सिचुएशन इसलिए होती है क्योंकि बाढ़ जैसे हालातों को टैकल करने के लिए मैनेजमेंट हाथ ही नहीं बढ़ाता। ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, जिससे सिचुएशन और भी खराब होती है। बिहार में 1-2 ही ऐसे सिटीज है जहाँ कुछ तो डेवलपमेंट है और बाकी अंडर डेवलप, जिससे हर एक बिहारी आदमी की इमेज खराब होती है। और उनकी ऐसी हालत के पीछे बस भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार ही है। हमें समझना होगा कि जो बिहार हमें दिख रहा है उसी तरह से दूसरे देश भी हमारे देश को देखते हैं। जैसे हम बिहार को नफरत करते हैं, ठीक वैसे ही फॉरेन कंट्रीज हमें। उनके नफरत के पीछे हमारी डेवलपमेंट या फिर फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही हम विश्व गुरु बनते जा रहे हैं इसलिए नफरत करते हैं। हमारा सिविक सेंस, हमारी सेफ्टी कंसर्न, हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारी, जब ये लोग बाहर जाते हैं तब अपनी रिस्पेक्ट इस लेवल तक ही घटती है भाई। तब समझ में आता है कि भाई हम लोग को इतना रेसिज्म क्यों देखने को मिल रहा है। हम लोग जिस हिसाब से रेसिज्म कर रहे हैं हम लोग को उसी हिसाब से रेसिज्म बाहर देखने को मिलता है। बाय द वे बंदा पॉपुलर है ना, पूरी सब्जी बेचता है, जो नीचे वाला आइकन लगा है, मतलब ये जो फोटो लगाई नीचे वाला बंदा पूरी सब्जी बेचता है, बहुत ज़्यादा वायरल है। छोड़ो, मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ। सो इससे जो मोटा मोटा समझ में आता है कि भाई एजुकेशन की ही कमी है, उसको पूरी नहीं करोगे तो इस हिसाब से लोग निकलेंगे, उनको पता ही नहीं क्या करनी चीज़ें। एंड ऐसी बात नहीं है कि भाई लोग सुधर नहीं, डेफिनेटली लोग सुधर रहे हैं। मैं डेफिनेटली ऐसे लोगों को जानता हूँ ना जो बिहार से हैं एंड वो अपना अच्छा काम कर रहे हैं, वो अच्छे पैसे भी कमा रहे हैं, उनके अंदर सिविक सेंस भी, उनको पता है लोगों से कैसे बात करनी, उनको पता है कैसे ट्रैवल करना, उनको पता है कि कैसे रहना समाज के अंदर। बट गड़बड़े वहाँ है कि इस चीज़ को बदलने के लिए टाइम लगेगा। जैसे तुम लोग अभी देखते हो अपने दिल्ली वगैरह का, मुंबई वगैरह के इलाके कितने ज़्यादा गंदे पड़े रहते हैं, लोग कहीं पे भी गुटखा थूक देते हैं। टाइम टू टाइम ये चीज़ें चेंज होंगी एंड ये जब चेंज होने लगेंगी तुम लोग को ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा कि भाई हाँ ये चीज़ें सही हिसाब से चल रही है, बट इसके लिए लगने वाला है बतेरा टाइम लगने वाला है इसके लिए। हाइजीन कंसर्न्स, यही सब के कारण कोई भी बाहर वाला हमें बर्दाश्त नहीं करता, जैसे हम बिहारी बर्दाश्त नहीं करते। देखो बेफालतू में किसी भी इंसान की इंसल्ट करना, उसके बिहेवियर, उसके स्किन कलर, उसकी गरीबी और लाचारी का मजाक बनाना सही नहीं है। अगर वो दैट थिंग आई एम पॉइंटिंग आउट कि भाई इस चीज़ का मजाक बनाना बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। मैं मान रहा हूँ भाई वो तेरा दोस्त है तो उसके साथ कोई भी मजाक उड़ा सकता है इस लेवल तक। मैं उस लेवल तक को भाई छेड़ने नहीं वाला, उस लेवल तक तो छेड़ सकता है, बट पता है गड़बड़े कहाँ जाते हैं तो उस बंदे को जानता नहीं है। तुझे पता लग गया कि भाई वो बिहारी है, अब तो उसका मजाक उड़ा रहा है, अब तो मजाक उड़ा रहा है, अब तो उसको उस नज़र से नहीं देख पा रहा है जिस नज़र से तू उसको पहले देखता था या फिर उसको रिस्पेक्ट देता। तुझे लगता है कि भाई वो बिहारी है, ये तो अनएम्प्लॉयड पर्सन है, इसके साथ ना ऐसे बिहेव करना चाहिए क्योंकि ये ऐसे ही सुधरेंगे। ऐसे लोग तुम लोग अपने रियल लाइफ में मिले होंगे। ऐसे लोग जब भी मिले ना खुंदस आती है अंदर से कि भाई ये ऐसे लोग हैं, साला मैं इस लोगों के साथ ऐसा रह रहा था एंड इनकी सोच इतनी ज़्यादा घटिया है। तब जाकर रियलिटी हिट होती है एंड तब जाकर तुम थोड़ा सा और लोगों के बारे में जान पाते हैं कि भाई लोग कैसे कैसे हैं। एजुकेटेड नहीं है ना तो वो हमारा कर्तव्य है कि उसे पाठ पढ़ाना। अगर वो गंदगी करता है तो वो हमारा कर्तव्य है कि उसे सिविक सेंस के बारे में सिखाना और उसे आईना दिखाना। अगर उसकी सोच खराब है तो वो हमारा कर्तव्य है कि उसे सही गलत का। मैं इसमें एक बात और ऐड ऑन करना चाहूँ, अगर वो समझने के लिए तैयार नहीं है तो उसको समझा नहीं सकता। 2 या 3 बार ही हूँ मैक्सिमम समझाने की बहुत ज़्यादा प्रयास करें कि भाई वो बंदा समझने के लिए तैयार है कि नहीं। मैं उसके माइंडसेट से वो लोग समझ जाता है कि उसके गेस्चर से वो जिस हिसाब से एक्शंस ले रहा है, वो अगर उसका एक्शन बहुत ज़्यादा छोटा है समझने के लिए तैयार है तो बंदे को समझा दे। तो बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो बंदा सामने वाले समझने के लिए तैयार नहीं होता एंड समझाया उसे जाता है जो समझना चाहता हो। ज्ञान देना, क्योंकि वो भी इंडियन है और हम भी, उसको भी जीने का अधिकार है और हमें भी। बेफालतू में किसी को नफरत देना, कास्ट के नाम पर किसी को जलील करना, ये हमारी भारत माँ की सीख नहीं है। ये मत भूलो कि हम आजादी की लड़ाई सब साथ मिलकर लड़े थे। कास्ट या कास्टिज्म के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, फिर अमीर और गरीब देख के नहीं। जब भी मैं बाहर जाता हूँ तो खुद आई एम फ्रॉम इंडिया बोल के इंट्रोड्यूस करता हूँ और फिर बाद में जिस जगह से आया हूँ वो जगह बोलता हूँ। हमें खुद सुधारना होगा और हमारे एनवायरमेंट में भी सुधार लाना होगा, तब जाके हमारी इमेज दूसरे देशों के सामने अच्छी दिखेगी। वरना ये बिहार से ये बहुत गंदे होते, ये तो गुजरात से ये तो धंधे में पक्के होते, ये तो दिल्ली से ये तो बहुत गालियां देते, यही सब करते रह जाओगे, एक दूसरे के नुक्स निकालते। ये दिल्ली से बहुत गालियां देते। मैं एग्री कर
रह जाओगे। बस सोच बदलो देश बदले का नारा लगाने से काम नहीं चलेगा। सच में सोच बदलने की जरूरत हर किसी को है। नाइस नाइस, थोड़ी अपर लेवल की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश है, बट अच्छा लगा। आई थिंक तुम लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अगर तुम लोगों तक ओवरऑल अभी तक रिकॉर्डिंग चल रही है, क्योंकि मेरे को पता नहीं भाई मैंने कैसे कैसे सेटअप कर रहा है। यहाँ भी रिकॉर्डिंग चल रही है, यहाँ भी रिकॉर्डिंग चल रही है, दूसरे फोन में रिकॉर्डिंग से पीछे भी रिकॉर्डिंग। और तुम लोग कहते हैं कंटेंट क्रिएटर बनना ना बहुत ज़्यादा आसान है। आज की जाके शॉर्ट्स देखना तुम लोग। वैसे बता वीडियो जो भी मुझे लगा अपने ओपिनियन अबाउट बिहारीस के बारे में, बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत स्वीट लोग होते हैं। हाँ, अनसिविलाइज्ड पीपल भी होते हैं, कम पढ़े लिखे भी होते हैं कि भाई उनको जितना भी समझा लो समझ में नहीं आता, बट वो जब माइग्रेट होकर यहाँ पर आते हैं, नई चीज़ सीखते हैं, वो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं। बट कुछ लोग इंप्रूवमेंट करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।